स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को काल पढ़ाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि काल किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का पता चलता है, काल कहलाता है। जैसे रवि ने गृह कार्य कर लिया था, परीक्षाएं चल रही हैं, रेलगाड़ी प्लेटफार्म संख्या 3 पर आएगी। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं के होने का काल अर्थात समय भिन्न है। काल समय का बोध कराता है। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। अब भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे बीती समय में कार्य के पूर्ण हो जाने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर तरकारी खरीदने गया था, ललित चाचा जी से मिलने गया था, चालक कार चला रहा था, सतीश परीक्षा दे रहा था। अब भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, और पांचवा है संदिग्ध भूत, और छठवां है हेतु भूत। तो पहला है सामान्य भूत। जब क्रिया भूतकाल में सामान्य रूप से होती है, उसे सामान्य भूत कहते हैं। सामान्य भूत में क्रिया के भूत काल में होने का बोध होता है। इसमें क्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चलता है। जैसे माला ने सेब काटा, लोगों ने प्रदर्शनी देखी, गुरुजी ने लघु कथा सुनाई। दूसरा है आसन्न भूत। जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो, उसे आसन्न भूत की क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा कानपुर से चली है, वैभव ने तबला, मीरा ने गीत गाया, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है। तीसरा है पूर्णभूत। जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पूर्ण समाप्त हो चुकी हो, उस क्रिया को पूर्णभूत की क्रिया कहते हैं। जैसे भैया दिल्ली में रहता था, रेशमा ने गीत गाया था, मैंने चादरें खरीदी थी, अजय मिठाई लाया था। चौथा है अपूर्ण भूत। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी समाप्त न हुई हो, उसे अपूर्ण भूत की क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश खेल रहा था, ठंडी हवाएं चलती थीं, किसान फसल काट रहे थे, सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था। पांचवा है संदिग्ध भूत। जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी चली गई होगी, शशांक आ चुका होगा, बस अंबाला पहुंच चुकी होगी, रामू खेत के लिए चला गया होगा। छठवां है हेतु मदभूत। जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी, परंतु किसी कारण हो न सकी, उसे हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे यदि पानी दिया होता तो पौधे ना मुरझाते, यदि ध्यान दिया होता तो गलती न होती, यदि विजय समय पर पहुंचता तो पुरस्कार प्राप्त कर लेता, रवि बुरी आदतें न डालता तो सभी से सम्मान पाता। अब दूसरा है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जो क्रिया इस समय हो रही है, उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे अजीत विद्यालय आ रहा है, सचिन आइसक्रीम खा रहा है,
ग्वाला दूध बेच रहा है। मीरा हिंदी पढ़ रही है। अब वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रंजन खाना खाता है, मीरा घर जाती है, मनीष और सचिन खेलते हैं, किसान खेत जोतते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता है, ते है, ती हूँ, ते हो लगता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मंदिर में आरती हो रही है, मीरा घर जा रही है, छात्र बास्केटबॉल खेल रहे हैं, नमन नाश्ता कर रहा है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया का रूप रहा, रहे, रही के साथ हूँ, हैं, हो लगाकर बनता है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे चोर भागता होगा, खिलाड़ी खेलते होंगे, लड़कियां गीत गाती होंगी, मजदूर काम करते होंगे। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाकर होगा, हूँगा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्यत काल से तात्पर्य है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, लता नाचेगी, मीरा गीत गाएगी, रचना और मीरा कश्मीर जाएंगी। भविष्यत काल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत काल और सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे मीरा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, विद्यार्थी मिलकर गीत गाएंगे, रामू लस्सी पिएगा, अकेले कैसे जालंधर जाओगे। सामान्य भविष्यत बनाने के लिए मूल क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगाते हैं। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे हम शायद गांव जाएं, शायद हमारा परिवार पिकनिक पर जाए, शायद लता गीत गाए, वह शायद तैरना सीखे।